अगर आपको अपनी जिंदगी से ढेरों शिकायतें हो चुकी हैं, आपको लगता है कि इस जिंदगी के महासंग्राम में आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, आपके पास बहानों की लंबी चौड़ी लिस्ट बन चुकी है, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा टाइम निकाल और इस वीडियो को पूरा देख, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं जिनके स्ट्रगल के बारे में सुनकर आपके पास कोई बहाना शेष नहीं बचने वाला है। सबसे पहली कहानी आती है एक ऐसे लड़के की जिसका बचपन से ही एक्टर बनने का सपना था। कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद 1970 में इस बंदे को कुछ छोटे मोटे रोल मिलने लगे, लेकिन ये बंदा जानता था कि इसकी मंजिल ये नहीं है। एक दिन इस बंदे ने टीवी पर मोहम्मद अली और वेपनर का बॉक्सिंग मैच देखा और यहीं से उन्होंने दिन रात एक फिल्म की स्टोरी पर काम करना शुरू कर दिया और एक स्क्रिप्ट तैयार की। वो बंदा स्क्रिप्ट को लेकर प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाने लगा, लेकिन ये जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। ये बंदा कई महीनों तक एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में भटकता रहा, किसी को भी उनकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। लेकिन कहते हैं ना कि अपने आप पर अगर भरोसा हो तो पूरी दुनिया जीती जा सकती है, और इस बंदे को भी अपनी स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा था। उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। और इस बीच एक दिन ऐसा भी आया इस बंदे की लाइफ में कि अपना पेट पालने के लिए इन्हें अपना कुत्ता महज $25 में बेचना पड़ा। वो दौर इस बंदे की लाइफ का सबसे कठिन दौर था। दोस्तों एक बार सोचकर देखो, इस बंदे की जगह अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो हार मानकर कोई जॉब कर रहा होता, लेकिन ये बंदा उसके बाद भी कोशिश करता रहा, और कोशिश करते रहने वालों को एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाती है। आखिरकार इस बंदे की स्क्रिप्ट रॉबर्ट रेडफोर्ड को इतनी पसंद आई कि इस स्क्रिप्ट के लिए उस बंदे को $1,25,000 ऑफर किए, लेकिन ये बंदा जिद्दी था। उसे जिद थी सुपरस्टार बनने की। उस बंदे ने अपनी कंडीशन सामने रख दी कि यह स्क्रिप्ट मैं आपको तभी दूंगा जब इस फिल्म में मुझे लीड रोल मिलेगा। रॉबर्ट रेडफोर्ड ने पहले तो उसे मना कर दिया, लेकिन बाद में कहा कि अगर तुम लीड रोल करना ही चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ $30,000 ही दिए जाएंगे। लेकिन वो बंदा कम पैसों में भी लीड रोल करने के लिए तैयार हो गया। 1976 में इस बंदे की मूवी रिलीज हुई रॉकी, जो सुपर डुपर हिट रही और ये बंदा सुपरस्टार बन गया। इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिला। शायद आप समझ गए होंगे, ये पूरी कहानी थी हॉलीवुड सुपरस्टार सिल्वेस्टर स्टैलोन की। इतनी मुसीबतों के बावजूद अगर ये बंदा अपनी जिद पर अड़ा रह सकता है तो आप क्यों नहीं। दूसरी कहानी है जिम क्विक की। इस बंदे के स्ट्रगल की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जब यह बंदा छोटा था तो स्कूल में एक बेंच से गिरने की वजह से इसके सर में चोट लग गई और उसके बाद इस बंदे के दिमाग ने ठीक से काम करना बंद कर दिया। जो कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जाता इस बंदे के समझ में आना बंद हो गया। इसे स्कूल में द बॉय विद ब्रोकन ब्रेन के नाम से बुलाया जाने लगा और यह बात सीधे उस बंदे के दिल पर लगती थी और यही था उसका सबसे बड़ा मोटिवेशन। जिस बंदे को कुछ समझ में नहीं आता था उसने अपने आप को साबित करने के लिए अपनी जिंदगी के 3 साल सिर्फ ये सीखने में गुजार दिए कि सेंटेंसेस को पढ़ा कैसे जाता है। दोस्तों इसे कहते हैं अपने आप को साबित करने की जिद, और इसी जिद की बदौलत उस बंदे ने अपनी खोई हुई एबिलिटी को वापस ला दिया और फिर से पढ़ना सीख गया। वो रीडिंग एक्सपर्ट बन गया। लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी उनकी लाइफ से। एक दिन लाइब्रेरी से लौटते वक्त उनका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और फिर से वो सिर के बल नीचे गिर पड़े और उनके ब्रेन के दूसरे पार्ट में फिर से एक गंभीर चोट आई जिसने उनकी समझने की क्षमता को और भी कम कर दिया, और इस बार उस बंदे की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। दोस्तों इस सिचुएशन में अगर कोई और इंसान होता तो अब तक बहानों की लिस्ट तैयार हो चुकी होती, लेकिन इस बंदे ने सारी प्रॉब्लम्स और बहानों को साइड करके सॉल्यूशन पर फोकस किया। उस बंदे ने सोचा कि मेरी प्रॉब्लम्स है कि मैं रीडिंग नहीं कर पाता हूं, मैं पढ़ा हुआ अच्छे से समझ नहीं पाता हूं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इस बंदे ने ठान लिया कि पहले मुझे यह समझना है कि इंसानी दिमाग काम कैसे करता है, कैसे याददाश्त इंक्रीज होती है। और यही समझने में इस बंदे ने इतने साल लगा दिए कि आज ये बंदा माइंड एक्सपर्ट और दुनिया के सबसे बड़े लाइफ कोचेज में से एक है। और आज जिम क्विक बड़े बड़े बिजनेसमैन को ट्रेन करते हैं, वो उन्हें सिखाते हैं कि दिमाग को कैसे यूज में लेना चाहिए। यहां तक कि इलॉन मस्क को भी इस बंदे ने ट्रेन किया है। यार कितनी शिकायतें हैं आपको अपनी लाइफ से। जिस बंदे के दिमाग ने ये काम करना बंद कर दिया था, अगर वो माइंड एक्सपर्ट बन सकता है तो दुनिया में कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है। बस एक जिद चाहिए उस काम को करने के लिए। तीसरी कहानी आती है एक ऐसे बंदे की जो 2030 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने की पूरी तैयारी में है। जब ये बंदा 12 साल का था उस उम्र में ही इस बंदे ने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितनी एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक पढ़नी पड़ती है, और इतनी कम उम्र में ही इस बंदे ने ब्लास्टर नाम का एक कंप्यूटर गेम बना डाला जिसे $500 में किसी ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। और बड़ा होकर अपनी मेहनत की बदौलत इस बंदे ने एक कंपनी ओपन की जिसे किन्हीं कारणों से बेचना पड़ा, जिसके लिए उन्हें 1,000 करोड़ रुपए मिले। लेकिन यह इंसान भी जिद्दी इंसान था, उन्हें जिद थी कुछ बड़ा करने की। वो बंदा चाहता था कि मैं एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कम कॉस्ट में स्पेस में जाएगा भी और वापस आएगा भी। जब उस बंदे का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो उस बंदे ने उन पैसों से अपनी खुद की स्पेसएक्स नाम से एक कंपनी ओपन की और पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया जो असफल हो गया। इसी तरह 3 बार रॉकेट लॉन्च किए लेकिन तीनों बार असफलता मिली। अब इस बंदे के पास पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन इस बंदे ने एक बार और ट्राई करने के लिए अपना घर तक बेच दिया। कोई जिद्दी इंसान ही होगा जो ऐसा करना चाहेगा। और कुछ ही महीनों बाद चौथा रॉकेट लॉन्च किया और इस बार उन्हें सफलता मिल गई और $1.5 मिलियन का नासा से भी प्रोजेक्ट मिला। और आज ये बंदा फोर्ब्स के
अनुसार दुनिया का 21वां सबसे अमीर व्यक्ति है। शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं कई लीडिंग कंपनीज के मालिक इलॉन मस्क की। अगर इसकी जगह कोई और इंसान होता तो शायद 1000 करोड़ रुपए अपने शौक पूरे करने में ही खर्च कर देता, लेकिन इलॉन मस्क ने 1000 करोड़ रुपए को 1,40,000 करोड़ रुपए में बदल दिया। और यह सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसको अपने आप पर भरोसा हो, अंदर एक पागलपन हो और उस काम को करने के लिए एक जिद हो। चौथी कहानी आती है माइकल फिलिप्स की, जिसने ओलंपिक से पहले ही अनाउंस कर दिया कि मैं स्विमिंग में मार्क स्पिच का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे और मैं एक ही बार में 8 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लूंगा। कोई जिद्दी इंसान ही होगा ना जो ऐसा बोलने की और करने की हिम्मत रखेगा। उनका बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन जितना भी उनका मजाक उड़ाया जाता वो उनके लिए मोटिवेशन का काम करता था। एक दिन एक दुर्घटना की वजह से उस बंदे का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया, लेकिन वो रुकने वालों में से नहीं था। उसने जिद कर ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए 8 गोल्ड मेडल तो मैं ला कर रहूंगा। 7 गोल्ड मेडल जीतने वाले मार्क स्पिच जहां पर 8 घंटे की प्रैक्टिस किया करते थे, वही ये बंदा रोज 12 घंटे की प्रैक्टिस किया करता था। और बीजिंग ओलंपिक्स में इस बंदे ने अपने 8 गोल्ड मेडल जीतने की जिद को पूरा करके एक नया इतिहास रच दिया। इसे कहते हैं असली जिद, जिसने हाथ फ्रैक्चर होने के बावजूद भी इस बंदे को रुकने नहीं दिया। पांचवी कहानी आती है अमेरिकन लड़की ओपरा विनफ्रे की, जिसका जन्म उस वक्त हो गया था जब उसकी मां अनमैरिड थी और उनकी उम्र बहुत कम थी। वो लोगों के घरों में नौकरानी का काम किया करती थी। और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस लड़की का बचपन कितनी गरीबी में गुजरा होगा, क्योंकि इस लड़की की मां भी इसे नौकरानी का काम करने की वजह से ज्यादा समय नहीं दे पाई। और इसी वजह से महज 10 साल की उम्र में इस लड़की का कई बार यौन शोषण हुआ। इतनी कम उम्र में इस लड़की को गरीबी, बदहाली और कई बार हुए यौन शोषण ने अंदर तक तोड़ दिया। दोस्तों, इस लड़की की जगह अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद सुसाइड करने के बारे में सोचता, लेकिन इस लड़की ने इतनी मुसीबतों के बावजूद हालातों से लड़ने के बारे में सोचा। जब वो 13 साल की थी तब उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कमजोर होने की वजह से उस बच्चे की डेथ हो गई। दोस्तों, जिस उम्र में हम जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, उस उम्र में ओपरा विनफ्रे अपनी जिंदगी के बहुत कठिन पड़ाव पार कर चुकी थी। और इसी लड़की के बोलने की स्किल्स ने टीवी के सबसे लो रेटेड शो AM शिकागो को टीवी का सबसे टॉप रेटेड शो बना दिया। और आज ओपरा विनफ्रे न सिर्फ सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टीवी आर्टिस्ट है, बल्कि अमेरिका की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला है। और इतना ही नहीं, फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में ओपरा विनफ्रे का नाम शामिल है। जिस लड़की का बचपन गरीबी में गुजरा, जिसके साथ यौन शोषण किया गया, 2013 में उसी महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। इतनी कम उम्र में सब कुछ झेलने के बाद अगर ये लड़की कर सकती है तो आप क्यों नहीं। परेशानियां तो इनकी लाइफ में भी थी, लेकिन इन लोगों ने परेशानियों के बोझ के तले दबकर मरने के बजाय उनके ऊपर चढ़कर अपने आप को इस दुनिया के लिए मिसाल बना दिया। परेशानियों का बोझ तो सबके ऊपर रहता है, लेकिन डंका उसका ही बजता है जो बहानों को साइड करके इन परेशानियों को पैरों तले रोंद कर आगे बढ़ता रहता है। और तुम कोई अलग नहीं हो, तुम भी इसी जमीन पर पैदा हुए हो जिस जमीन पर ये लोग पैदा हुए। इसलिए उठो, जागो और तब तक अपने लक्ष्य के पीछे भागो जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। वीडियो अच्छी लगी तो इसे सभी के